दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कई बार दोस्तों मैं ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ जो कहीं ना कहीं बिज़नेस को लेके होती है और जॉब को उसके अंदर थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब बेकार चीज़ है। जॉब भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। जॉब की वजह से भी लोगों का जीवन बना है ना। और हकीकत है, हर किसी के लिए बिज़नेस करना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है, किसी चीज़ की बुराई करना गलत भी है, लेकिन गलत जब तक है जब तक कि हमें जानकारी नहीं है या अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बिज़नेस को भी गलत कह सकते हैं और ऐसे बहुत सारे कारण दे सकते हैं कि यार मैं बिज़नेस नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। लेकिन इस 21वीं सदी के अंदर ऐसे बहुत सारे जो है बिज़नेस हैं, ऐसी बहुत सारे जो हैं रास्ते आ चुके हैं जिनकी वजह से आप बिज़नेस कर सकते हो। और जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है और क्यों मैं जॉब को थोड़ा नेगलेक्ट करता हूँ और क्यों बिजनेस को प्रायोरिटी देता हूँ। नो डाउट, बहुत तकलीफें हैं बिजनेस के अंदर, इतना आसान नहीं होता है। बट जो अंत होता है ना, वो बिजनेस वाले का बहुत ही बढ़िया होता है, ना कि जॉब वाले का। जॉब वालों के बारे में मतलब एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं। अगर कोई मेरा भाई अगर जॉब करता हो या किसी के पिताजी करते हो तो थोड़ा इसको अपने ऊपर ना ले। मैं एक्चुअल में वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने देखी है, और कोई आदमी वही चीज़ बता सकता है जो उसने देखी है। और कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को भी गलत बोलता है तो वो भी सही है अपनी जगह, क्योंकि वो वही बता रहा है जो उसने देखा है। क्योंकि आप वही जानते हैं जो आप जानते हैं, आप वो नहीं जानते जो आप नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस जो है वो क्या होता है और जॉब क्या होती है। और बिजनेस को जो है वक्त लगता है बढ़िया रिजल्ट लाने में, और उस बिजनेस की वजह से जो आनंद आता है उसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। और जॉब के अंदर आनंद थोड़ा जल्दी आने लग जाता है। एक्चुअल में आनंद नहीं है, आनंद की परिभाषा सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई आदमी 500 रुपये को आनंद समझता है, कोई 50,000 को आनंद समझता है। हर आदमी की अपनी अपनी एक हाँ, जो है परिभाषा है आनंद को लेकर। तो दोस्तों, थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। एक बार क्या होता है, बहुत पुराने समय की बात है। दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों गांव के अंदर एक ही काम करते थे, हर घर जा जा के पानी की बाल्टियां डाला करते थे और हर घर में पानी की सप्लाई किया करते थे। बहुत पुरानी बात है, कुएं से पानी निकालते थे, बाल्टियां सर उस पर लाद के कंधों पे, और घर घर पानी पहुंचाते थे, और हर आदमी से जो भी है उनका मेहनताना जो थे वो ले लेते थे। राम थोड़ा सा चतुर था, एक्चुअल में चतुर था, बुद्धिमान था, चतुर नहीं बुद्धिमान। बुद्धिमान और चतुर में बहुत फर्क होता है। बुद्धिमान था राम। राम को एक आइडिया आया यार, शाम को बोला कि यार शाम, अपन एक काम करते हैं ना, हम घर घर जाके जो बाल्टी डालते हैं ये कब तक डालते रहेंगे, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि अपन एक पाइपलाइन का निर्माण करें, पूरे गांव के अंदर पाइपलाइन बिछाएं और फिर हर घर के अंदर पानी की सप्लाई हो जाएगी और वहाँ से अपन को परमानेंट पैसा आता रहेगा। क्योंकि आज तो हम बाल्टी उठाने लायक हैं, लेकिन मान लो अपन बीमार हो जाएं या अपनी डेथ हो जाए बीच में, तो अपने बच्चों को क्या होगा, बीवी का क्या होगा। तो अपन ऐसा काम करते हैं। तो शाम ने उसका मजाक बनाया। शाम ने बोला है, ऐसा कुछ होता है क्या, पाइपलाइन को डलेगी क्या, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। ऐसी बातें करने लगा। और एक्चुअल में जो है ना, चतुर था वो, अपने आप में चतुर मानता था नहीं, एक्चुअल में चतुर था, जिसको आप शाना भी कह सकते हो। अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको शाना वर्ड से। तो वो अपने आप को जो है थोड़ा शाना समझता था। वो बोलता है कि यार ये तो पागल हो गया है। राम को बोला तो तू सटिया गया, तेरा मानसिक संतुलन है जो बिगड़ गया है। और सबको कहने भी लग गया कि यार इसका आधार स्तंभ है ना हिल गया थोड़ा सा, इसके नेटवर्क नहीं आ रहे बराबर, पागलों जैसी बातें कर रहा है। तो सेम जो भी आदमी बिजनेस की शुरुआत करता है उसके साथ यही होता है। उसको उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सोचते हैं कि ये सटिया गया, इसका तो हो गया काम तमाम। और बहुत सारे लोग हैं जो उसको आगरा ले जाने का भी सोचते हैं, सुझाव देते हैं घर वालों को, इसको दिखाओ। कुछ बोलते हैं कि यार इसको माता जी के ले जाओ, भैरू जी के ले जाओ, झाड़ फूंक करवाओ। ऐसी बहुत सारी बातें कर सकते हैं जो बिजनेस की बात करता है, क्योंकि नेचुरल है। तो राम का जो आइडिया था शाम को पसंद नहीं आया। शाम ने बोला नहीं मैं तो नहीं करूँगा, भाई तू कर। तो राम ने बोला कि यार चल, तू मेरा साथ नहीं दे रहा साला, मैं अकेला ही करता हूँ। उसने पाइपलाइन की खुदाई करना स्टार्ट की, गेंती फावड़े लिए, घर घर के बाहर लाइनें खोदने लगा, पूरे गांव में कुएं से लेकर गांव तक लाइन बिछाने लगा। तो उसमें सालों लग, महीने लग रहे थे, सालों होने लग गए।
तो जब तक शाम जो था रोज बाल्टियां डालता था, उसके पास पैसे बराबर आते। और ये खुदाई करता था तो बाल्टी कम डाल पाता था, डालता तो था, क्योंकि भविष्य में आप क्या पाओगे इसमें वर्तमान का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। वर्तमान में जिंदा रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई अमेरिका के अंदर कैंसर का इलाज हो जाएगा तेरा, पर 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट है, तो क्या 1 महीने तक भारत की कोई बनी हुई दवाई नहीं लेगा क्या? क्योंकि नहीं लेगा तो वो मर जाएगा बेचारा वैसे ही, फिर इलाज क्या करवाएगा? सेम बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जो आपकी प्रेजेंट इनकम जहाँ से आ रही है उसको कंटिन्यू आपको रखना होता है। तो राम ने भी क्या किया था, बायोटिक डालने का जो काम था उसको रेगुलर करता रहा, कि मैं इसको करता रहूंगा जिससे अपना रोजी रोटी चलती रहे खाली, और जब पाइपलाइन डल जाएगी तो फिर मजे करेंगे। लेकिन शाम सोचता था पागल है ये, शाम रोज ज़्यादा बाल्टी डालता था, रोज 30-30 50-50 बाल्टी डालता, राम 5-10 बाल्टी डाल पाता था। तो राम को कम पैसा देते थे, शाम मजे लेता था। अरे बोले तेरे पास तो कम पैसे हैं, देख मेरे पास तो इतने पैसे हैं। और बेचारा राम जो थोड़ा दुबला पतला भी हो गया, रोज खुदाई करता था, काला भी पड़ गया, ठीक है नहीं, और थोड़े थोड़े से बाल भी उसके उड़ने लग गए साइड में से। शाम बड़े मजे लेता था, शाम को रोज बियर खोलता था, है कि नहीं, चकना वकना प्याज व्याज काट के रखता था, बड़ा आनंद लेता था। पिक्चर देखने भी चला जाता था, बीवी बच्चों को शॉपिंग भी कराता था, कभी डी मार्ट ले जाता, कभी रिलायंस ले जाता था, समझ रहे हो ना आप, सब जगह ले जाता था। और राम की बीवी उसके बड़े मजे लेती थी कि साले तू करम जले करम फुटे, तू मेरे मत्थे चढ़ा है, हालत खराब हो रही, पीपे में आटा नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी बातें करने लगी। पर राम रुका नहीं, अपने लक्ष्य पे निर्धारित केंद्रित था पूरा ध्यान उसका, और करता गया काम को। अब धीरे धीरे उसको सालों हो गए, तो जो शाम ज़्यादा बाल्टियाँ उठाता था उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, उसकी पिंडलियों के अंदर दर्द होने लग गया, शाम को रोज़ मालिश करवानी पड़ती थी उसको, बहुत सारे काम करने पड़ते थे। और राम की जो है पाइपलाइन डल चुकी थी लगभग लगभग, थोड़ा सा काम बाकी बचा था बस, खाली मोटर लगना बाकी थी लास्ट में। और फिर वो डिप्रेशन में आ गया, थक गया था, तो रोज़ दारू भी ज़्यादा पीने लग गया, दारू वारू पीता था एकदम, रात को डेड बॉडी की जैसे सो जाता था, सुबह उठता था खाली, और फिर बाल्टियाँ लेके जाता था, दे देना धन दे देना। आप समझ रहे हो, जॉब के अंदर होता है एक्चुअल में ऐसा कुछ समय बाद में। और वो सोचता था यार अब क्या होगा, फिर सोच रहा था यार अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब बाल्टियाँ कैसे डालूंगा। उधर राम की व्यवस्था बढ़िया बनती जा रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, राम ने पूरी पाइपलाइन का काम कंप्लीट कर लिया, और राम जो है मोटर की व्यवस्था कर ली, और बटन चालू करता, और हर घर में पानी की सप्लाई होने लग गई। और राम के जो थे सॉरी शाम के कनेक्शन कम हो गए, यानी जो लोग पानी डलवा रहे थे उससे, उनको भी लगा यार ये भेजा हमारी अलग ही है, अपन तो पाइपलाइन डलवाते हैं, राम का कनेक्शन लेते हैं, बढ़िया बटन दबाओ पानी आ जाएगा रोज। तो उसके ग्राहक भी खत्म होते गए धीरे धीरे, और राम के पास जो क्लाइंटेज था, जो ग्राहक थे, वो बढ़ चुके थे गाँव के, और धीरे धीरे उसकी अच्छी व्यवस्था हो गई। तो सेम बिजनेस के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आती है, आदमी सोचता है कि यार ये कैसे करूँगा वो कैसे करूँगा, है ना, लेकिन अंत जो है वो बढ़िया ही होता है। जॉब का मतलब है कि आप सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं, दोपहर में खाली करते हैं, शाम को लौट जाते हैं, यानी कि आप वो एक हैंडपंप चला रहे हैं कि जब तक आप चलाते रहेंगे जब तक पैसा आएगा, जिस दिन चलाना बंद कर दिया आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन बिजनेस जो है आपको बड़ी तकलीफ आती है, बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप अगली पीढ़ी की व्यवस्था वहाँ से आप करते हो। तो मेरा सजेशन है, भारत सरकार के पास कोई नौकरियाँ नहीं है, ना राज्य सरकारों के पास है, ठीक है। लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत सारे जो थे छोटी मोटी कंपनियां थी, छोटे मोटे जो दुकानदारों के पास लोग काम करते थे, उनकी स्थितियां बहुत ख़राब है। लोगों को किसी को आधी सैलरी मिल रही है, किसी को सैलरी मिल ही नहीं रही है, कुछ के लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैं मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ। मेरे मुंबई में एक दोस्त है, उससे बात हुई है जस्ट अभी 10-15 दिन पहले। वो बोल रहा था कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ से मैं जैसे तैसे करके मतलब लॉकडाउन के दौरान गांव तक तो पहुँच गया, लेकिन अभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना मेरी सैलरी आई है। 8 तारीख को मेरी सैलरी आती है, शायद मेरी 8 या 10 तारीख को ही बात हुई थी, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिली। तो ऐसी बहुत खतरनाक स्थितियां बनती जा रही है, ऐसे टाइम में आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मेरा एक सजेशन है, भले तकलीफ आया है कि नहीं। आप बिजनेस में बहुत कुछ सीखते हो जो कि स्कूल की किताबों में आप नहीं सीख सकते। आपने वहाँ ज़्यादातर हड़प्पा मोहनजोदड़ो 1870 की क्रांति या ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। और इस 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिज़नेस है वो मैं करता हूँ, है कि नहीं। तो उसकी आप जानकारी ले सकते हैं, और किसी ने अगर बताया है तो आप उसको वापस कॉल करें, उससे जानकारी लें उस काम के बारे में। और भरोसा करना पड़ेगा, बिना भरोसे कुछ नहीं होता है।
है ना। सगाई करवाते हैं घर वाले अपनी, आप जानते भी हो लड़की का क्या बैकग्राउंड है ना, उनके परिवार हो, लेकिन आपको भरोसा होता है। अच्छा, खुद भी आजमाए हुए नहीं होते, लेकिन खुद को भरोसा होता है कि हाँ मैं बाप बन जाऊँगा, है कि नहीं। और आप शादी कर लेते हैं और बन भी जाते हैं, भरोसा होता है ना। बिना भरोसे के तो घर परिवार भी आगे नहीं बढ़ता है। तो बिज़नेस पे भरोसा करना चाहिए और नो डाउट सब कुछ होगा, बशर्ते आप लगे रहें, मेहनत करें और आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करें। दो नावों में सवार नहीं होना है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी और एक मिनिमम टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को। आपको पता है कि भाई कि इतने फुट पे पानी आएगा तो उतना तो खोदना ही पड़ेगा, लेकिन आप सोचते हो कि मैं तो 2 फीट यहाँ खोद दूँ, 4 फीट वहाँ खोद दूँ, 5 फीट वहाँ खोद दूँ और 4-5 साल बाद में बोलो यार पानी तो आ ही नहीं रहा, फालतू बेवकूफ़ बना दिया तुमने। और एक आदमी है जिसको पता कि इतने फीट खोदूंगा तो पानी आ जाएगा, वो ईमानदारी से एक ही जगह उतना खोद देता है, उसका पानी आ जाता है कि नहीं। तो जहाँ लगो वहाँ पर बराबर तरीके से लगो, लंबा लगो, सारी व्यवस्था बनाइए, बन जाएगी। थैंक यू सो मच।